समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जिसके जीवन में विकल्प नहीं है उसका जीवन किसी काम का नहीं है, और जिसके जीवन में विकल्प ही विकल्प है उसका जीवन भी किसी काम का नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में विकल्प हैं और वह अपने विकल्पों को समीचीनता के साथ किसी निर्ग्रंथ गुरु से उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर लेता है, तो जो विकल्प संसार के कारण थे वही अनंत सुख के साधन भी बन जाते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं, और मुनिश्री उसका आपको सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान करते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ते हुए आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती सरिता टोंगिया, हाट पिपलिया, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री जिएँ तो मेहरबानी बन जाए और मरें तो कहानी बन जाए, इस सूक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, इस संसार में जन्म लेने वाले और मरने वाले सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में, पर हकीकत में सही मायने में जो अपने जन्म और मरण दोनों को समझता है उसके लिए ही ये उक्ति कार्यकारी या चरितार्थ करने योग्य हो सकती है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन जीने की ही नहीं अपने अपितु मरने की भी कला को जानता है, वो ही इस उक्ति के अनुसार जीता है। जैसे जियो तो मेहरबानी और मरो तो कहानी, इसके लिए उस व्यक्ति को हर पल जीते जी जीना और हर मरते समय अपने जीवन के प्रयोजन को समझते हुए ही मैंने ये जीवन क्यों प्राप्त किया, अब मृत्यु सामने है ही तो क्यों क्या कैसे इस मृत्यु को भी मारते हुए मैं अपने जीवन को सफल कर पाऊँ, ये पुरुषार्थ करने वाला ही मरते समय भी कहानी बनता है। क्योंकि मरने वाले जन्मने वाले कई जीव होने के बावजूद भी जो अपने आप को कुछ ऐसी क्रियाओं से, ऐसे घटनाक्रमों से जोड़ता है जो उनको इतिहासों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के रूप में गिने जा सकते हैं,
वही वास्तव में अपने मृत्यु के बाद कहानी बनकर दूसरों के होठों में दिलो दिमाग में छाने का पुरुषार्थ करते हैं। अगर सामान्य रूप से हम समझें जो एक श्रावक की अपेक्षा से, तो अपनी पर्याय को धन्य करते हुए जीवन भर जो दान धर्म पुण्य आदि क्रियाओं से युक्त होता है, वो ही अपने उन क्रियाओं के रहस्य को समझते हुए जीते जी जीता है। और ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होते हुए जो मृत्यु का भी सामना करता है, धीर वीर बनकर मृत्यु का सामना करता है, वही अपने मृत्यु के समय भी कहानी और जीते जी दूसरे पर मेहरबानी करते हुए जीता है। इसलिए इस लोकोक्ति को चरितार्थ करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता है। उसके भीतर जितनी दया करुणा अहिंसा होगी, उतना ही विशेष विशेष रूप से वह एक दूसरे जीव पर मेहरबानी करने का दया करुणा के माध्यम से पुरुषार्थ कर सकता है। और जो दया करुणा अहिंसा के साथ दूसरे पर मेहरबानी करके जिएगा, स्वाभाविक रूप से मरते हुए उन्हीं की कहानी बनती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आइरिस पार्क इंदौर मध्य प्रदेश से अखिलेश जैन अगले समीचीन विकल्प करें। जी, प्रतिमा विराजमान करना, मंदिर बनाना एक शुभ कार्य है, फिर उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्यों है? मंदिर बनाना, प्रतिमा विराजमान करना आदि शुभ कार्य है, ये बिल्कुल सत्य। पर फिर भी आचार्यों ने और नीतिकारों ने कहा है अधिकस्य अधिकम फलम, यानी इन शुभ क्रियाओं में और शुभ मुहूर्त शुभ समय जितना देखा जाएगा उसका उतना विशेष विशेष फल मिलता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्र तिथि वार आदि का जो प्रभाव उन क्रियाओं पर पड़ता है, उन निमित्त नैमित्तिक प्रभावों के कारण से ही उन क्रियाओं में विशेषता देखने के लिए मिलती है। यूँ भगवान का नाम स्मरण विधान स्तुति भक्ति कभी भी की जा सकती है, पर फिर भी कब ध्वजारोहण करना, कब हवन किया जाता है आदि आदि सब कुछ देख कर ही करने से जो यजमान आदि होते हैं, जो इन क्रियाओं में संलग्न होते हैं, उनको कई अधिक गुना फल प्राप्त होता है। जबकि ये सब कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही जीव के लिए प्रभावित करने के लिए कार्यकारी निमित्त है, पर फिर भी जितना आप अधिक देखेंगे उतना विशेष फल मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना कि इन सभी ज्योतिष मुहूर्त आदि में अगर जीव के भाव प्रशस्त नहीं है, भाव मंगल नहीं है, तो कितना ही मुहूर्त मंगल क्यों ना हो, वह कार्यकारी हो नहीं सकता। जैसे भाव मंगल के साथ साथ इन अगर अन्य मंगलों को जो आगम में काल मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल के रूप में कहा जाता है, काल मंगल का अर्थ मुहूर्त देखना है, ज्योतिष के अनुसार उसे भले ही अनेक प्रकार से कहा जाता है, पर ये परम सत्य है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही सिद्ध होता है। स्वाभाविक रूप से जीव का जैसा स्वयं का पुण्य और उपादान होता है, कार्य तो वैसा ही होगा। पर ये भी ध्यान रखना ये निमित्त है, और जितना आप निमित्तों को लेकर चलेंगे, जितने अधिक निमित्त साथ अच्छे होंगे, उतना ही अच्छा फल मिलेगा। घर में अच्छा कार्य होने पर भी आप फिर सबको क्यों बुलाते हैं? आप घर परिवार वाले 4 लोग ही मिलकर अच्छा कार्य करना चाहिए। पर जैसे घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आप यही चाहते कि जितने ज़्यादा जुड़ जाए उतना आनंद और आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है। ये चाहे वास्तु हो या अन्य ज्योतिष ग्रह आदि आदि जो कुछ भी मुहूर्त देखना है, ये सब कुछ जितने अधिक निमित्तों को जोड़कर हम अपने आनंद, अपनी खुशी, अपनी क्रिया, अपने शुभ कार्यों में वृद्धि करना चाहते हैं, उतना विशेष फल वहाँ मिलता है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना विशेष विशेष फल मिलेगा। पर ये भी ध्यान रखना, जैसे ज्योतिष विद्या जैसे ग्रंथों में, निमित्त ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, सबसे बड़ा मुहूर्त भाव मंगल के साथ साथ गुरु आज्ञा है। जहाँ गुरु प्रसन्न है वहाँ सब नक्षत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। विजया पारस जैन पार्श्वनाथ नगर इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। उसमें जी ऐसी विषम परिस्थितियों में वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति हो तो वो स्वयं को कैसे नियंत्रित रखें? शारीरिक मानसिक विपरीत स्थितियों में
अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन पर काबू करना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति का जितना मन पे कंट्रोल होगा, उनके विचारों पर कंट्रोल होगा, उतना ही वह अपने प्रत्येक विषम या सम परिस्थिति में अपने आप पर नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि बहुत अच्छे दिनों में या बहुत ख़राब दिनों में व्यक्ति का मन और दिमाग, विचार इतने चलते हैं कि जिस पर किसी प्रकार से कोई दूसरा आके लगाम नहीं लगा सकता। तो मुझे क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, मैं क्यों सोच रहा हूँ, इसका फल क्या मिलेगा, ये जब तक स्वयं को नहीं पता है तब तक आप किसी प्रकार से अपने आप को काबू में या अपने किसी भी कार्यों में नियंत्रित होकर रह नहीं सकते। और विषमता के दिन, जैसे मैं कह रहा था कि विषमता के दिन तो पहले से ही विषम है, आपको कहीं ना कहीं दुख के लिए निमित्त बन रहे हैं। तो ऐसे समय पे अपने आप को संभालना बहुत कठिन बात होती है। तो अंतरंग में तो हमें पहले ये ज्ञात होना आवश्यक है कि मैं इन क्रियाओं को कर रहा हूँ, मतलब अनावश्यक जो सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग जो हो रही है विषम परिस्थितियों में, उसका फल मुझे ही मिलने वाला है। आज जो विपरीतता है वो पहली गलती का फल मिल रहा है, और पुनः आज भी गलती करेंगे ओवर थिंकिंग करते हुए या मानसिक शारीरिक पर विपरीतता में अपनी मनस्थिति को बिगाड़ के, तो कर्मबंध होगा, पुनः वही उदय में आएगा, पुनः असाता, पुनः दुख हमें ही मिलेंगे। ये निर्णय करते हुए ही हमें मन को सही दिशा देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो कोई रिमोट कंट्रोल मशीन या टीवी जैसा साधन नहीं है कि उसे बंद कर लो तो बंद हो गया। मन विचार तो चलते ही रहते हैं, और जितना नहीं सोचो कहो उतना ज़्यादा सोचने में आता है। तो ऐसे स्थिति में जो अशुभ चिंतन जा रहा है या विपरीत परिस्थिति में विपरीत भाव बन रहा है, विपरीत मन हो रहा है, उसको कोई ना कोई सकारात्मक अच्छी बातें देने की आवश्यकता है, जिसे मन के विषय बदलने रूप कहा जा सकता है। जितना अधिक अच्छे शुभ विषयों को आप मन को देते रहेंगे, जो आप में भूत में किए हैं, माना कि धर्म से आप जुड़े हैं तो धर्म की क्रियाओं को पुनः पुनः याद करना, माना कि धर्म की भी बातें याद नहीं आ रही है तो भी जो अच्छे कार्य आपने अपने दोस्त मित्र यारों के साथ व्यतीत किया हुआ कुछ समय है तो उनको पुनः पुनः याद करें, जिसके माध्यम से हम अपने मन को, विचारों को नियंत्रित करें। और मन और विचार नियंत्रित हुआ तो अपने आप विपरीत परिस्थिति भी, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, अपने आप कंट्रोल में आने की संभावना है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन विचारों पर नए अच्छे विषय देकर या पुराने ही अच्छे विषय देकर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयेश जैन, पुणे महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। आज की जनरेशन के बच्चे धर्म से बहुत विमुख हो रहे हैं, उन्हें कैसे धर्म से जोड़ा जाए, क्योंकि उनके तर्क वितर्कों का समाधान शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई उपाय बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। माँ, न्यू जनरेशन की जो विचार धारणा, विचार शक्ति है, ये कुछ विशेष अधिक तार्किक है। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई विकल्प नहीं। और वे तार्किक हो, इसमें भी कोई उनकी बुराई नहीं की जा सकती। पर यह पक्का है कि उनके उन तर्क भरे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे पहले उन माँ बाप को भी वैसे तार्किक बुद्धि से कभी उन क्रियाओं को, उन धर्म की प्रत्येक प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। अक्सर यही होता है कि जो बाप दादा से चलता आया है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उन्होंने किया, हम करेंगे, हम कर रहे, उनको करना है, ये एक भेड़ चाल जैसा धर्म करने की जो प्रवृत्ति आज इंसानों की हो चुकी है। इसी कारण से आप उन्हें लॉजिकली उत्तर नहीं दे पाते, और वे लॉजिकली जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक कोई भी क्रिया करने का उनका मन नहीं करता, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मैं तो माता पिताओं को और बुजुर्गों को कहता हूँ हर स्थान में कि आप उन्हें मात्र धर्म से जोड़ने के लिए प्रवृत्त करने से पहले आप स्वयं जुड़े। आप उन्हें समझने का प्रयास करें कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने बुजुर्गों से नहीं पूछ पा रहे या आपके पास बुजुर्गों ने कुछ दिया नहीं है, तो आज भी ऐसे ग्रंथ और निर्ग्रंथ है जो इस जेनेस्टिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता
सकते हैं कि अभिषेक क्यों किया जाता है, गुरु की सेवा या गुरु को दान देने से हमें क्या फल मिलने वाला है, पूजा में 8 ही द्रव्य क्यों होते हैं, आदि आदि के जो प्रश्न वे पूछ सकते हैं, इन सब का उत्तर हमें आगम ग्रंथों से, और मैं तो कहता हूँ विशेष करके ग्रंथ नहीं भी मिले तो विशेष करके जो निर्ग्रंथ आज बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनकी वह लौकिक शिक्षा का वह सदुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं लॉजिकली प्रत्येक आगम की विधा को, आगम की व्यवस्था को वह लॉजिकली दूसरों को बताना चाहते हैं। तो उनसे समझते हुए स्वयं ऐसा प्रैक्टिकल करें, क्योंकि आज के बच्चे मात्र कहने से बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। आप जितना कहोगे वे उल्टा उतना ही जाएंगे। इसलिए उनको सिखाने की जगह आप दिखाने का प्रयास करें कि बेटा मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं इस कारण से कर रहा हूँ, ऐसा करने से मुझे ऐसा फल मिला है। मैंने पहले नहीं किया, बाद में मैं धर्म से जुड़ा, जुड़ने के बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ, लॉजिकली मुझे क्या मिला, मैं कैसे उन विपरीतता से निकला हूँ, या जो कुछ भी हमें फल मिला है उन्हें प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करें। जितना आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली स्वयं समझकर धर्म की क्रियाओं को करोगे, उतना ही उनको भी प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझने के कारण वे धर्म से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे ऐसे ऐप और वेबसाइट्स भी है जिनके माध्यम से ये लॉजिकली प्रूव किया जाता है कि जो पृथ्वी बताई जाती है हमारे भूगोल में, हमारे आगम में, वो ऐसी ही क्यों है, साइंस जो उसे स्फेरिकल कहता है वो क्यों नहीं है। इसे पहले हम भी कुछ अंशों में समझे, क्योंकि पुनः ध्यान रखना, मात्र कहने से, पढ़ाने से वे कभी भी सीखने वाले नहीं हैं। उनको दिखाना होगा करके प्रैक्टिकली, तभी वे मानेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल और लॉजिकल नॉलेज हमें भी उन क्रियाओं के पीछे का होना परम आवश्यक है। आप जितना उसको जानोगे उतने ही उनको धर्म के प्रति जोड़ने का आप प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुधाबाई जैन, बड़वाहा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? क्रोध मेरा शत्रु है, मेरा नुकसान करता है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई भी व्यक्ति को क्रोध पर, गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अक्सर यही होता है कि व्यक्ति अपने आप को, अपने स्वभाव को एक लाइन में ढाल के रख लेता है कि हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हम तो ऐसे ही है, हमें तो ऐसा ही करना है। और जिसको ऐसा ही मेरा जीवन है और मैं ऐसा हूँ, ऐसा ही जिसने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया है, वो कभी भी अपने किसी गलती में सुधार करने की संभावना ही नहीं होती। मैं गुस्सा करता हूँ, मेरी गलती है, उसका फल मुझे विपरीत रूप से मिलने वाला है। स्वयं के लिए ही नहीं, अपितु कहीं ना कहीं हमारे घर, परिवार, समाज में भी उसका हमें फल विपरीत रूप से दिखता है। ये जिस व्यक्ति को समझ में आएगा, और ये जब समझ में आएगा तब जाके कभी व्यक्ति अपने स्वयं के गुस्से पर कंट्रोल करने की संभावना हो सकती। इसलिए पहले तो अपनी गलती माने कि ठीक है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे गुस्सा क्यों नहीं करना है, उससे होने वाले जो ड्रॉबैक्स, मतलब उससे होने वाले जो नुकसान है वो भी समझने की आवश्यकता है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि गुस्सा अगर मैं कर रहा हूँ तो कंट्रोल भी मुझे ही करना है, ये भी समझने की आवश्यकता है। और ये समझने के बाद अनेक सारे कारण गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हो सकते हैं। जैसे ही जिस समय गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तुरंत उस स्थान को छोड़कर चले जाए, क्योंकि ऐसा होता है कुछ निमित्त, द्रव्य क्षेत्र आदि कोई सामने दिखता है तो पुनः पुनः गुस्सा आता है, तो उस व्यक्ति से दूर चले जाना या उस स्थान से उठकर दूर चले जाना। भीड़ में है तो अकेले में है तो भीड़ में जाना, तो कुछ अंशों में वहाँ गुस्सा कम हो सकता है। और जितना गुस्सा अधिक आ रहा है, इसे प्रैक्टिकल करके देखने की आवश्यकता है। गुस्सा आया, बहुत अच्छी बात है, तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी पी लो, 5-1 मिनट में अपने आप गुस्सा कम होने की पूरी संभावना है। क्योंकि गुस्सा जब आता है कहीं ना कहीं अंतरंग में एक गर्मी और एक ऊर्जा बनती है, और जैसे ही ठंडा पानी पी लिया 2-4-5 मिनट में अपने आप वो गुस्सा ठंडा हो सकता है। निमित्तों से दूर होने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि जो गुस्सा हम जिसके कारण से कर रहा है, नुकसान किसी का नहीं, मेरा हो रहा है, फल मुझे मिलेगा, मेरे रिलेशंस खराब होने। ये सब बातों को समझते हुए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें कर सकते। माना कि गुस्सा आप कंट्रोल हो ही नहीं रहा, पानी पीने के बाद भी ऐसे लग रहा है किसी को कुछ कर दूं, सुना दूं, मार दूं, तो वो जो भीतर बनी हुई गर्मी है उसको निकालने के लिए जोर से नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाना, जोर जोर से भक्तामर आदि पाठ या जो भी स्तोत्र पाठ याद हो वो जोर से पढ़े, क्योंकि जो भीतर
गर्मी बनी है गुस्से से, क्रोध से, वह कहीं ना कहीं किसी को डांट कर, फटकार के, लड़ के या मार के निकल सकती है। तो वही गर्मी अगर हमने ज़ोर से नमोकार पढ़ते हुए, भक्तामर पढ़ते हुए निकाली तो दोनों काम हो गए। भक्तामर पढ़ा, नमोकार पढ़ा तो हमें पुण्य भी मिल गया, और साथ में हमारी जो गुस्से से, क्रोध से ऊर्जा, गर्मी बन रही थी, वो भी उसके माध्यम से निकल गई। अनेकानेक और भी प्रैक्टिकल करते हुए, समय सिचुएशन देखते हुए हम गुस्से को अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं। पर पहली बात सबसे अवश्य ध्यान रखें, गुस्सा मेरे लिए नुकसानदायक है, उसका फल मुझे आने वाले समय में बहुत विपरीत मिलेगा, ये निर्णय होगा तो ही उसे कम करने की संभावना है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक निष्काम जैन, आर्य पार्क, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन कर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग मंदिर बनाने से पहले शिलान्यास क्यों करते हैं? कोई भी वास्तु, बिल्डिंग बनाने के पहले उसका नींव भरना या उसकी नींव बनाना बहुत आवश्यक होता है, और उस नींव भरने की ही क्रिया को आगम में शिलान्यास के रूप में कहा जाता है। क्योंकि जब मंदिर जैसी कुछ विशेष वास्तु, विशेष बिल्डिंग बनाई जाती है, तो चूँकि वहाँ परमात्मा विराजमान किए जाते हैं, वह श्रेष्ठ स्थान है, तो उसे श्रेष्ठ मुहूर्त, श्रेष्ठ समय देखते हुए श्रेष्ठ क्रियाओं से ही प्रारंभ किया जाता है। ये विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने समझाया है कि मंदिर है, कब उसका निर्माण प्रारंभ हो रहा है, उसी हिसाब से कहाँ से उसे खोदना, कहाँ से प्रारंभ करना, क्योंकि मात्र खोदना ही नहीं, उसकी नींव भरी जाती है। तो आज इतनी संपन्नता नहीं है कि श्रेष्ठ धातु या श्रेष्ठ सामग्री से ही पूरी नींव भरी जाए, क्योंकि उन श्रेष्ठ धातु, श्रेष्ठ द्रव्यों की एक विशेष ऊर्जा होती है। तो उससे नींव पूर्ण या नींव भरना, इसको ही शिलान्यास कहा जाता है। जो शिला होती है अच्छे मार्बल की, अच्छे धातुओं की, सोने, चांदी या रजत आदि आदि की शिला का न्यास करना, यानी वहाँ पर रखना, जिस पे बिल्डिंग खड़ी होगी, ये शिलान्यास कहलाता है। क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी नींव होती है, बिल्डिंग भी उतनी अच्छी ही होती है। अच्छा मंदिर बने, अच्छी वास्तु बने, इसलिए अच्छे समय पर अच्छी शिला, उत्कृष्ट धातु आदि वहाँ रखते हुए उसका न्यास करना, उसे रखना, जिससे उस क्रिया का मंगलाचरण भी कहा जा सकता है। इसीलिए मंदिर आदि शुभ वास्तुओं को, श्रेष्ठ वास्तुओं को बनाने के पहले शिलान्यास नींव पूरण के रूप में कही जाती है, बनाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य शमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानव चंद्र जैन, अनिल, सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।